नमस्कार बच्चों। तो आज अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके चलते रहे हैं। हम पढ़ रहे थे प्रजनन संबंधित हार्मोन। तो कल हमने पढ़ा था FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ओवरी पर फॉलिकल बना देता है, जिसमें एग है जो ओवम है वो बन के तैयार रहता है। अब आगे का एक हार्मोन है LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं इसे। इसका पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन निकलता कहां से है बच्चों? हम पढ़ रहे थे अग्र पीयूष ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि के आगे वाला पार्ट है उससे निकलने वाले हार्मोन। तो ये अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहां से निकलता है? अग्र पीयूष ग्रंथि। ये ग्रंथि होती है जो अपना सिक्रीशन निकालती है और इसमें से निकलता है एक LH हार्मोन। और ये अग्र पीयूष ग्रंथि के आगे वाले भाग से क्या है? निकलता है। अच्छा, अब इसका काम क्या होता है और इसका टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है? कि टारगेट मतलब किस ऑर्गन पे जाके, शरीर के किस अंग पे जाके ये क्या काम करता है वो देखते हैं। तो इसका जो लक्ष्यीय अंग है, लक्ष्यीय अंग मतलब इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? ओवरी है। इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? ओवरी, अंडाशय जिसे कहते हैं, जिसमें अंडा बनता है, फॉलिकल बनता है, वो इसका टारगेट ऑर्गन है। और इस ऑर्गन पे जाके ये क्या करेगा? जो कल ग्राफियन फॉलिकल हमने बनाया था, जब फॉलिकल है वो पूरा मैच्योर हो जाता है, पूरा बड़ा हो जाता है, पूरा डेवलप्ड हो जाता है पूरा, तो उसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ये उस ग्राफियन फॉलिकल पर जाएगा और फॉलिकल को क्या कर देगा? रैप्चर कर देगा, फोड़ देगा, तोड़ देगा। तो उससे क्या होता है? जैसे कि माना ये ग्राफियन फॉलिकल है और इसमें ये एग है इसके अंदर, ठीक है? तो इस ग्राफियन फॉलिकल को ये फोड़ देगा, रैप्चर कर देगा और ये एग है ये जो बाहर रिलीज करवा देगा। क्या करवा देगा? बाहर रिलीज करवा देगा। ये बाहर ये जो एग है, जो अंडा है, वो क्या है? रिलीज करवा देगा ये बाहर। ये इस हार्मोन का काम है। इसके बाद में जो फॉलिकल है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो GF है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, उसके बाहर जब अंडा एग है जो रिलीज हो जाता है LH हार्मोन के कारण, तो ये ग्राफियन फॉलिकल एक गड्ढे नुमा संरचना बन जाती है और उसको क्या कहते हैं अपने? कार्पस ल्यूटियम। तो ये जो हार्मोन है ये एग रिलीज करा देता है और इससे ये जो फॉलिकल है वो क्या बन जाता है? कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो ये हार्मोन हो गया अपना LH हार्मोन। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली, किसकी? पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। क्या बच्चों? जो अब तक पढ़ रहे थे जो आगे वाला भाग है पीयूष ग्रंथि का, उससे निकलने वाले हार्मोन। अब उसके पीछे वाले जो एंड बच गया है, जो पीछे वाला हिस्सा बच गया है, उससे जो हार्मोन निकल रहे हैं हम उनको देखेंगे। तो उनमें से पहला हार्मोन हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीटोसिन, या इसको कहते हैं पिटोसिन भी। पिटोसिन ये इसका दूसरा नाम है, पिटोसिन हार्मोन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अब देखते हैं इसका काम क्या है, इसके टारगेट ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो इसके टारगेट ऑर्गन है एक तो यूट्रस, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, और दूसरा है मेमरी ग्लैंड या अडर कह देते हैं, जिसको क्या कह देते हैं? अडर। अडर का मतलब पूष, अयन जिसे हिंदी में हम कहते हैं, ये इसके टारगेट ऑर्गन है। तो ये करता क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो प्रसव का टाइम आता है, प्रसव के समय ये क्या करता है? जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, उसके आसपास की जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, और उसके नीचे जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है उसकी मसल्स है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कॉन्ट्रैक्शन का मीन्स संकुचन करवाता है जबरदस्त। तो उससे क्या है? बच्चा है वो यूट्रस से बाहर आ जाता है और ये प्रसव क्रिया में मदद करता है। तो ये इसका एक काम हो गया, इसका ऑक्सीटोसिन का, कि प्रसव करवाने में सहायता करता है। प्रसव करवाने में क्या करता है?
करवाने में सहायता करता है, सहायता करता है। और उसके बाद में क्या करता है, ये अडर पे अयन में आके प्रसव के बाद में जो मिल्क लेट डाउन है, मिल्क लेट डाउन का मतलब हो गया थनों में दूध को उतार देता है। ये दूध को बढ़ाता नहीं है, क्या नहीं करता है, ये दूध को बढ़ाता नहीं है, दूध को उससे थनों में उतार देता है। तो ये मिल्क लेट डाउन करवाने में क्या कर देता है, सहायता करता है। मिल्क लेट डाउन, लेट डाउन, ठीक है। मिल्क लेट डाउन मतलब ये दूध को थनों में उतार देता है। अगर और इसके काम की बात करें तो प्रसव के बाद में अगर ये पशु को लगाते हैं तो जैसे आरोपी हो जाता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा जो जेर है जो नहीं गिरती है वो अगर उसमें प्रयोग करें हम ब्यांत के बाद में, प्रसव के बाद में, तो ये क्या कर देता है, जेर को गिरा देता है। क्या कर देता है, जेर को गिरा देता है, मतलब जेर गिर जाती है पशु में अगर इसका उपयोग करते हैं तो। ये इसके ऑक्सीटोसिन के काम है। ओके बच्चों, अब अगला पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।